सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। हेल्पलाइन का किया गया विस्तार। सीएम धामी बोले, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम कर रही है सरकार। केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से सीएम धामी ने की अपील। कहा, मौसम के अलर्ट को देखते हुए श्रद्धालु करें यात्रा। 15 मई तक केदारनाथ पंजीकरण पर लगी रोक। उत्तराखंड में होगा अन्न महोत्सव का आयोजन। कृषि मंत्री ने किया श्री अन्न कृषक प्रचार रथों को रवाना। बोले, 2025 तक राज्य में मिलेट्स के उत्पादन को दोगुना करने के लिए संकल्पबद्ध है सरकार। उत्तरकाशी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध अफीम की खेती को किया गया नष्ट। 12 लोगों पर मामला दर्ज। नमस्कार, देवोविलाय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सरकार और आईटीडीए से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन की खुद समीक्षा करेंगे। सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी। जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से एक बार फिर से सावधानी बरतने की अपील की है। केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जहां प्रशासन की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि केदार घाटी में लगातार कपाट खुलने के बाद से ही मौसम बदल रहा है। इसमें बारिश और बर्फबारी होने के चलते जिला प्रशासन के सामने यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई है। मैं शुरू से एक बात ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी में उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले बीएसपी के चौधरी राजेंद्र सिंह से उनका साथ बेहद पुराना संबंध रहा है। किसानों और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकारों से उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन के लिए भी उनकी सक्रियता भविष्य में बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त और वादे के अलावा बिना पद प्रतिष्ठा और लालच के बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की है। राजेंद्र सिंह का मेरा कट्ठा साथ है। उनका बीजेपी में जाने को मन था, पता नहीं क्या बात थी, पार्टी से
बीएसपी पार्टी से कोई मन उग गया था उनका, क्या बात थी। मैं तो किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक जगह परेशानी हो रही थी। अब कोई भी काम अगर हो, किसानों का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें थोड़ी परेशानी होती जब एक तालमेल हो, चाहे पार्टी का हो, जैसा सत्ता पक्ष की पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो इसी वजह से मैंने पार्टी चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के साथ में मैं सोचता हूँ जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं या इलाके की समस्याएं हैं वो पूरी करूं। वादा कोई नहीं हमारा, किसी वादे पर नहीं गए हम पद चाह रहा या नहीं चाह रहा, कोई हमारा वादा। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान सरकार चला रही है। हरिद्वार जिले में अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसे लेकर के कांग्रेस के विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे का घेराव किया। कांग्रेस के 5 विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। बताया गया कि हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर स्थित एक मजार को हटाया गया था। इसी के साथ सिंहद्वार पर बने मंदिर समेत लक्सर में भी दुर्गा चौक को भी ध्वस्त किया गया था। भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने ज्ञापन देते हुए जिलाधिकारी को कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की फिराक में हैं, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े दुख और विडंबना की बात है, कल 5 कांग्रेसी विधायक कलेक्ट्रेट में आए और उन्होंने एक तरफा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अवहेलना की। एक मजार जो बीच सड़क में बना हुआ था, जिसका कोई इतिहास भी नहीं था, रास्ता अवरुद्ध होता था उससे, माननीय न्यायालय के आदेश पर उस अवैध मजार को सड़क के बीच से हटवाया। पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी भी ज्ञापन लेकर आए थे, उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी थे। उनका मुख्य जो ज्ञापन में डिमांड है वो यही है कि कल एक पार्टी विशेष का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे और उनका मुख्य रूप से यही कहना है कि उस प्रतिनिधिमंडल के जो लोग थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका ज्ञापन ले लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कलियर क्षेत्र के माजरी गांव में गन्ने के खेत में काम करते मजदूरों पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महक सिंह घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। तो वहीं सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया। हालांकि क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ मुझे उसके पास हमला हुआ, तो पहले मैंने उसके जान बचाने के चक्कर में पहले उसे बचाया, फिर उसने मेरे पर हमला करने के चक्कर में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे ज़मीन पर नीचे लिटा दिया। वो इतना बड़ा था जी, लंबा लगभग पूंछड़ 1 मीटर लंबा था पूंछड़ा। मेरा हाथ सिन से पकड़ के फिर खींच दिया उनने दबा के। तो इतने दूसरे आदमी ने फिर उसे हमला कर हाथ पकड़ रखा था, उनने छुटाने की कोशिश करी पूरी, तो जीप छोड़ कर भाग गया। फिर उसने मेरे यहाँ पर हमला कर दिया। उत्तराखंड में 13 मई से लेकर के 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर के उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अवधारणा से वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में मंडवा, कोदा और अन्य मोटे अनाजों को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम उसमें 1 किलो मंडवा भी देंगे।
उसको देने का आशय ये है किसान को उसके उपज का सही दाम मिले। हम सहकारी समिति के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से उत्तरकाशी में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। मौके पर आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। फसल की पैदावार करने वालों की भी तलाश की जा रही है। सारी फसल सरकारी जमीन पर पैदा की गई है। साथ ही 12 लोगों पर मामला दर्ज भी किया गया है। पुलिस द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो अफीम की अवैध खेती हो रही है उसके संबंध में कार्रवाई की गई है। और इसी क्रम में आज थाना पुरोला में ग्राम बुरशी पड़ता है, जिसमें करीब 70 नाली के करीब जमीन थी और उसमें एक संयुक्त टीम थी, पुलिस की, राजस्व की और वन विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और करीब 70 नाली जो जमीन है उसकी जो अवैध खेती है उसको नष्ट किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा मार्गों की सफाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले जितने भी निकाय हैं वो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें। शहरी विकास मंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी निकायों को पार्किंग की व्यवस्था भी बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर पार्किंग से श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सभी होटल, होम स्टे, आश्रम, स्कूल और कॉलेजों की पार्किंग को चारधाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। पे जितने भी हमारे निकाय होते हैं उसमें जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, बारिश और ये सब व्यवहार आ रहे, तो भी हमारी जितने भी निकाय हैं उनसे आज मैंने समीक्षा की है उन निकायों से कि हमारे वहाँ सफाई कर्मियों की कितनी संख्या है, किस प्रकार से वहाँ सफाई हो रही है, शौचालय में क्या स्थिति है, उन पर साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कूड़े का एकत्रीकरण कर रहे हैं तो उसका निस्तारने की क्या व्यवस्था है, पार्किंग की स्थिति लगातार हमने मॉनिटरिंग की है, कहाँ पे पार्किंग है, कितनी हम निर्माणाधीन है, कितनी उस पर हम लोग कर रहे हैं और साथ में ठहरने की वहाँ क्या व्यवस्था है। और जितने भी हमारे निकाय हैं उनसे कहा है कि वो अपने लोगों के लिए, सबके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, कोई पर्यटक, कोई श्रद्धालु यदि हेल्प चाहता है या कोई जानकारी चाहता है या उसको कोई दिक्कत है तो तुरंत उसका हम लोग निराकरण कर सकें। हरिद्वार में सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में देखभाल अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रशासन लगातार काम कर रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार अकेले रह रहे बुजुर्गों का हालचाल जानकर उनकी हर संभव मदद कर रहा है। इस अभियान में हरिद्वार पुलिस अभी तक कुल 193 वरिष्ठ नागरिकों का सत्यापन कर चुकी है। फिलहाल अभियान जारी है। प्रदेश में इन दिनों विपक्षी दल के नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में बसपा नेता राजेंद्र सिंह चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी रही बरखा रानी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने पार्टियों को अलविदा कहने की वजह बताई है। राजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि ये समय की जरूरत थी, जबकि कांग्रेस से भाजपा के खेमे में आई बरखा रानी ने सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल हरीश रावत के हाथ में है, वो जिसका चाहे टिकट कटवा दे और जिसको चाहे दिलवा दे। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों दिग्गज नेताओं का बीजेपी में शामिल होना आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में हरिद्वार क्षेत्र में भाजपा को और मजबूती दिलाएगा। आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सर्व समाज को जोड़कर सबके हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में आस्था व्यक्त करते हैं। मैं भी ये उचित समझा कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबका भला कर। आज भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय इसलिए लिया था, मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन इतने सालों के बाद में इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन एक ही बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 25 साल जो दिए हैं पार्टी को, उसमें मेरे साथ में फिर भी बाद में छल किया गया। इसीलिए मैं समझती हूँ अकेले हरीश रावत जी हैं जो पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करते हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बन रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने की एक
ओर से है कि कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों के सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए। सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। लक्सर में राजकीय रेलवे पुलिस की थानाध्यक्ष के नेतृत्व में नोएडा एसटीएफ की मदद से 50,000 रुपए के इनामी को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने साल 2015 में लक्सर रेलवे स्टेशन के पास 2 रेलगाड़ियों में बावरिया गैंग के अन्य सदस्यों के साथ डकैती कांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद से आरोपी की तलाश चल रही थी, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल झिंझाना क्षेत्र में अभियुक्त संबंधित मुकदमा दर्ज होने की वजह से झिंझाना पुलिस ने ही आरोपी को हिरासत में रखा है। हमारे यहाँ का 50,000 का इनामी था नंदू, जो कि बावरिया गैंग का मेंबर है। और 2015 में चलती ट्रेन में एक डकैती हुई थी, उसके बाद दूसरी डकैती भी सेम ईयर पड़ी थी, जो कि लक्सर थाना क्षेत्रांतर्गत हुई थी। तो लगातार इसको हम लोग तलाश कर रहे थे, तब से ये वांछित चल रहा था। पूर्व में 10,000 का इनामी बदमाश था नंदू। उसके बाद इस पे अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डीआईजी रेलवेज मैम से रिक्वेस्ट करके 50,000 का इनामी ये घोषित हो गया था। हम लोग अभियान चला रहे थे जो इनामी पकड़ने के हैं। उस दौरान हमारी टीम गई हुई थी और नोएडा एसटीएफ को मुखबिर की सूचना थी झिंझाना में, क्योंकि इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा कायम है, तो वो लोग भी ढूंढ रहे थे। तो तीनों टीमों का मिलना हुआ और इसका अरेस्ट होना हुआ। तीनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इसको अरेस्ट। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में 7 वर्षीय अब्दुल्ला कबीर खान ने 2 मेडल जीते हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने किक बॉक्सिंग और कराटे चैंपियनशिप में कांस्य और स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया और काशीपुर का नाम प्रदेश में रोशन किया है। अब्दुल्ला अब चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो वहीं काशीपुर पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उसका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष शमशुद्दीन और उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन विजेंद्र चौधरी ने अब्दुल्ला को सम्मानित किया। अपनी इस जीत का श्रेय देता हूँ जिन्होंने अपनी लगन से मुझे गाइडलाइन किया, और आगे ऐसे ही मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ऐसे ही अपने देश, प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर दूंगा। आप सभी का प्यार, आप दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ बने रहे। जिस तरीके से बहुत कम टाइम में बच्चों ने ये अचीवमेंट पाया है, मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चों को। बच्चे बहुत आगे जाएंगे और मेरी तरफ से बहुत दुआएं भी हैं, मुबारकबाद भी है। ये जो बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की पहचान है। आज ये पौधे हैं, कल ये बड़ वृक्ष का रूप लेंगे। तो ये बच्चे कल हमारे देश की पहचान होंगे, काशीपुर का नाम रोशन करेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। साथ ही साथ नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा भी की। इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उसकी फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी। इसी के साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिलती है तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78 लाख 62,000 का जो है योजनाओं का हमने लोकार्पण शिलान्यास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत से काम हो रहे हैं जिनका हमने अनुश्रवण किया है, उनकी देखा है, पता लगाया है कैसे कैसे काम, उनकी गुणवत्ता क्या है। गड्ढा मुक्त करने के लिए हम ऐप लाने जा रहे हैं। ऐप के जरिए आप गड्ढे की फ़ोटो खींच करके हमें भेजेंगे, उसमें जो रेखांश और अक्षांश जो पूरा लोकेशन मिलेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करने के बाद आपको फ़ोटो वापस भेजेगा। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय करीब 15 मई के करीब उसका लोकार्पण हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल दिया है। आपको बता दें कि गंगोत्री में फिर से अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ होटल ढाबा व्यवसायियों से जुड़े लोगों की भी चिंता बढ़ गई है।
मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी एकदम सटीक साबित हो रही है। तो वहीं किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं क्योंकि इस वक्त खड़ी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। उत्तरकाशी में जलभराव और घटिया गुणवत्ता के कामों से लोग नगरपालिका और जिला प्रशासन से काफी नाराज हैं। दरअसल जोशियाड़ा क्षेत्र के कालेश्वर में हल्की सी भी बारिश होने से लोगों के घरों में पानी भर जाता है और लोगों का सामान खराब हो जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ कोई भी परिवार किराए में रहने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जनपद के सबसे वीआईपी मोहल्ले की ये हालत है। तो वहीं इस पर नगर पालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। सुविधाएं हम तो उस दिन से और ज़्यादा परेशान हैं। इधर पानी की निकासी नहीं है, सिविल लाइन बनाए वो डैमेज है, उसमें सक्सेसफुल नहीं है, वो फेल हो गए। इतना पैसा बर्बाद कर दिया सरकार ने यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। डूब क्षेत्र इधर तो लोग बरसातों में घरों के अंदर इतना पानी घुस जाता है घुटनों तक, लेकिन आज तक इतनी कार्रवाई कर ली, लेकिन कोई हमारी देख रेख करने वाला नहीं है। जिला प्रशासन हो, नगर पालिका हो, कोई भी हो, आते हैं आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ है इस मामले में। नगर पालिका भी अभी कुछ काम नहीं किया यहाँ, और घर पे पानी घुसता है, कमरों में किराए के कमरे सारे सभी के कालेश्वर मार्ग पे खाली हैं और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। जो भी आते हैं ठेकेदार अपना काम करते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम इन विधायक को और या अध्यक्ष जी को बोलते हैं कि ये जब धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा तो इनका बजट कैसे पास हो रहा। घरों में पानी घुसता तो कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं, सारे बिस्तर वगैरह सारे बर्बाद होते, कपड़े बर्बाद होते, लेकिन जिसको भी फोन करते हैं वही बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो काम किसका है? ये धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा। मेरे संज्ञान में ये प्रॉब्लम आई है, मैं इसमें तुरंत कार्रवाई करूंगा और सफाई के लिए आज ही मैं अपने कर्मचारियों को भेजूंगा। और अगर वहाँ पर अन्य जो निवासीगण हैं उनके द्वारा अगर खुदाई की जा रही है तो उनको भी हम नोटिस की कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में प्रशासन के निर्देश पर 2 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शहर में संचालित हो रहे होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट्स और किराने आदि की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को साफ सफाई रखने, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का विक्रय करने, बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार न करने समेत कई विशेष कार्यों को लेकर के निर्देश दिए गए। इसी बीच टीम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी, नगर पंचायत ईओ सुनील पुरोहित समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बद्रीनाथ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। इस सीजन की चौथी बर्फबारी शुरू हो गई है। धाम में हल्की बर्फबारी, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई है। तीर्थयात्री आसमान से बद्रीनाथ मंदिर में हो रही इस सफेद फाहों जैसी श्वेत बर्फानी पुष्पों की बरसात को आत्मीयता के साथ देख करके भाव विभोर हो रहे हैं और भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में डूब करके आनंदित हो रहे हैं। बद्री विशाल की अगाध आस्था के कारण बारिश बर्फबारी का असर बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।